आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन, हर खबर आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। मैं विवेक कुमार। बात करेंगे बिहार पंचायत चुनाव को लेकर के। हालांकि पंचायत चुनाव में चंद महीने बाकी है, लेकिन पंचायत स्तरीय हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस पंचायत में कितना काम हुआ है, क्या क्या विकास हुआ है। और इस बार जो मुखिया जी जीतेंगे, चाहे कोई भी हो, तो क्या क्या विकास करेंगे, इसके बाद हम बात रखेंगे मुखिया जी के पास। इसको लेकर हम भोजपुर जिले के चरपोखरी ब्लॉक के सेमराव पंचायत के भूतपूर्व मुखिया एवं भावी मुखिया प्रत्याशी रविंद्र सिंह जी के पास हम मौजूद हैं और उनसे हम खासी बातचीत करेंगे विकास के बारे में। पहले तो हमारे चैनल पे मुखिया जी आपका हार्दिक स्वागत है। मुखिया जी बताएंगे विकास क्या है आपके हिसाब से, पंचायत स्तरीय विकास क्या होना चाहिए? ये पंचायत स्तरीय विकास तो गरीब गुरबा का विकास होना चाहिए। पहले वृद्ध लोगों का पेंशन निश्चित करना चाहिए कि हर गरीब को पेंशन हो जाए, जिसका घर नहीं है उसका इंदिरावास मिल जाए जी। जिस गली नली में दिक्कत है आम जनता का, वो गली नली बन जाए। इसके बाद किसान का भी समस्या है। अगर चाहे कोई मुखिया तो आवाज़ उठा सकता, समझ है नहीं, लेकिन आवाज़ उठाकर वहाँ तक पहुँचा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, बात करें मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना हर घर नल का जल, ये हर घर नल का जल में कितना % सफल हुआ है और क्या क्या काम हुआ आपके पंचायत? ये मेरे पंचायत में कभी मेरे समझ से नल जल की बात हम कर रहे हैं, टंकी बन गया। उसके बाद कहीं नल का जल घर में कहीं अभी सप्लाई बंद है और कागज पर तो क्लियर है। मेरे समय से लोग कहते हैं कि ये हाँ चालू हो गया है, लेकिन आम जनता से पूछ लीजिए, बता देंगे लोग कि कोई घर चालू हुआ है। 7 निश्चय योजना के ही तहत एक और योजना है गली नली की बात करें। हालांकि आपके अभी रास्ते में आ रहे थे गली में, तो गली मुझे कम और नली ज़्यादा दिखाई दे रहा था, क्योंकि आपके गांव में नली का तो मतलब गली तो दिख ही नहीं रहा है। जहां देख रहे हैं हर जगह नली है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने पीरियड में मैं लगभग किसी जहाँ हिंचा था, बहुत जाने आने का रास्ता नहीं था जी। वो सब मैं करवा दिया था जी। लेकिन जब 7 निश्चय का ये हर घर नल जल आया जी। तो उसको कबार दिया गया जी। और कबार करके नल जल चालू हुआ। अब बना हुआ रोड भी कोड़ दिया गया जी। अभी वो देखने लायक चीज़ है, आप भी देख सकते हैं। जी जी जी। हाँ, तो यही है नल जल का स्थिति। और क्या यहाँ के लोग कर रहे हैं पदाधिकारी और क्या कर रहे हैं हमारे वार्ड, इस पर तो हम कुछ कहना चाह नहीं रहे थे, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ जी। वो तो सामने है कि आम जनता के यहाँ टंकी बन गया है। टंकी तो बन गया है, लेकिन सप्लाई कब होगा यह भगवान जाने। गली नली का ये स्थिति, क्या अभी इसका जो है सूचना कभी वरीय पदाधिकारी को आप नहीं दिए? देखिए, मैं देना उचित इसलिए नहीं समझ रहा हूँ कि मैं बीडीओ साहब से शिकायत नहीं किया। शिकायत बीडीओ साहब ही हमसे पूछ रहे थे कि क्या मुखिया जी आपके पंचायत में क्या स्थिति है जी। हमने कहा कि सर आप यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जी। आकर देख लीजिए, आइए हमारे यहाँ चाय पीजिएगा और गली नली घूम कर देख लीजिए क्या स्थिति है। हमसे कहें कहवा रहे हैं भाई, आप देख लीजिए। मतलब बीडीओ साहब का भी कहना है कि गली नली और 7 निश्चय योजना जो काम है वो साफ तौर से सेमराव पंचायत में बंदर बाट का काम हुआ है। एकदम निश्चित तौर पर हुआ है, वो तो देखने लायक चीज़ है। एक आध बार अभी ऐसे साल पहले डीडीसी और शायद की डीएम साहब हम सुने थे नहीं जी। वो जांच भी किए हैं हमारे 2 वार्ड 7 और 9 जी। और जांच में माने वो पूरी तरह उसको पाए कि फ्लॉप है जी। उसके बाद क्या हो रहा है अब तो वो लोग बताएंगे। मुखिया जी, बात करें गरीब का जन वितरण प्रणाली का, जो राशन का, उसमें आपके पंचायत में क्या किस तरह से चल रहा है योजना? देखिए, जो जन वितरण क्या है वो सब लोग जान रहे हैं जी। वितरण तो लगभग हो जाता है जी। लेकिन उसमें गड़बड़ी कहाँ है जी। कि न किसी को एक किसी उपभोक्ता को जी। किस रेट में देना है। जी। माने अब समझ लिए कि 2 रुपये गेहूँ देना है तो गेहूँ मिल रहा है 3 रुपये, चावल देना है 3 रुपये तो मिलता है 4 रुपये।
25 किलो अनाज जिसको मिलता है घरे लाता है तो 20 किलो होता है। जो भी मिल रहा है औने पौने दाम में, जी औने पौने दाम क्या कहें, माने 1 रुपया किलो पर, और 25 किलो में 3 किलो जी कम। जी पदाधिकारी लोगों से कई बार हमने इसका शिकायत किया कि थोड़ा उस पर गरीब गुरबा है, थोड़ा निगरानी कीजिए, लेकिन जाते हैं शिकायत करने। जी शिकायत करके अभी हम पीरवे हैं, प्रखंडे पर हैं, तब तक डेढ़ के यहाँ सूचना हो गया। जी सतर्क हो जाओ, यही पदाधिकारी लोगों का रवैया है। कितना उपभोक्ता है कि फिर रोज रोज जाकर कंप्लेन करेंगे, नहीं जा सकते हैं। जब हम लोग थक जाते हैं, अंततः थक कर बैठ जाते हैं, पदाधिकारी कार्रवाई ना करके, पूरा हम उसे शिकायत किए, अभी हम वहीं हैं, तब तक उसके पास सारा सूचना चला गया। हम इस दिन के आते हैं, तुम 10 आदमी रखना, किस डीलर के पास 10 आदमी अपना नहीं है, कहवा देगा नहीं हमको बहुत मिलता है, बहुत एकदम बढ़िया मिलता है, उसी को मानकर अपना चले गए। मतलब है कि वरीय पदाधिकारी भी राशन के घोटाले में मिले हुए हैं। एकदम निश्चित तौर पर मिले हुए हैं। अगर डीएम स्तर तक, डीएम साहब तक जाते हैं जी तो वहाँ तो, हाँ जी जी, मतलब ये जिस तरह से मुखिया जी बता रहे हैं कि राशन की घोटाले भी हाँ भैया जी, हो रहा है हमारे पंचायत में, हाँ, तो प्रणाम लगभग प्रणाम ये जी। साफ तरह से दिख रहा है कि हर एक पंचायत में जी जो जिस तरह का काम हो रहा है और जिस तरह का बंदर बाट का काम हो रहा है, ये साफ जनता को आक्रोश झेलना पड़ेगा, पंचायत के प्रतिनिधि चाहे जो भी हों। और आगे भी बात करेंगे। मुखिया जी बात करें जी जी, खबर कर दे पंचायत में जो गरीब गुरबों का जनता है उसका राशन बंदर बाट के काम चल रहा है, गली नली का काम है नहीं, हुआ नहीं है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में कितना प्रतिशत काम हुआ है स्वास्थ्य को लेकर के? देखिए, सरकार की तरफ से तो रिकॉर्ड में बहुत बढ़िया काम हुआ है, लेकिन मेरे यहाँ भी हॉस्पिटल है, यहाँ 4 डॉक्टर, 2 लेडीज और 2 जेंट्स का है, लेकिन आज तक ताला नहीं खुलता है। मैं अभी 4 रोज पहले विधायक से जांच करवाए हैं। मैं अभी नए, हमारे मंजिल जी जो विधायक हैं मेरे गांव में आए थे, तो मैंने फर्स्ट शिकायत किया कि आप इसको सुधरवाइए। जाकर बेचारों फोटोग्राफी कर ले गए हैं कि हम इसको सीएस से बात करते हैं। स्थिति खासकर मेरे यहाँ स्वास्थ्य का जो पहले था कि यहाँ ऑपरेशन तक होता था, हाइड्रो दुनिया जहान हाइड्रोसिल का, लेकिन आज यहाँ किसी को कट गया तो कुकरौंधा वहीं के गार्ड सिर्फ हैं, कहते हैं जाकर कुकरौंधा जाकर घस लो। मुखिया जी आपसे एक, आपके ऊपर भी कुछ ब्लेम है कि जब आप 5 साल के दौरान चुनाव जीत करके जनता के प्रतिनिधि थे, तो उस दौरान आप भी कुछ काम किए, लेकिन खाली अपने गांव पंचायत सेमराव में किए, बाकी गांव में काम नहीं किए। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम बात आप बिल्कुल सही कर रहे हैं जी, लेकिन पंचायत में कोई भी फंड आता है जी, तो वो आता है जनसंख्या पर। जी, तो 5 साल में कितना हमारे मेरे गांव का आबादी पूरे पंचायत का आधा से बेसी भाग है। जी, गांव मत कहिए, पूरे पंचायतें हैं सेमराव। जी, 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 और इसका दुर्दशा था कि मेन रोड हाईवे से आप गांव में नहीं घुस सकते थे। जी, उस सबको हमने कंप्लीट कराया कि ये बार मेरे गांव के चारों बगल, जी, माने आप 4 चक्का लेकर घूम सकते हैं। जी, और अपने छपरा टोला में किया, जी, वहाँ इंग्लिश पर आज तक बेटी बहू आज़ादी से पहले वहाँ जाने का रास्ता नहीं था। जी, मैं जिला से लड़ झगड़ के वहाँ प्रधानमंत्री PM वाला जी, रोड करवाया, जो आज वहाँ से गाड़ी खुल रही है, लोग पक्की से आ रहे हैं, जा रहे हैं। जी, मेरे बगल में छपरा टोला है, जी, उसको मुखिया का देखिए, मुखिया हाथ पर हाथ धकर बैठे रहेंगे, मेरा फंड आएगा तो वही करेंगे। मुखिया का निगाह होना चाहिए दूरदर्शी कि जिला में कौन ऐसा फंड है जिससे हमारे पंचायत में आ जाए। जी, मैं 2 को प्रधानमंत्री से वहाँ टैग कराए हैं, जी, आप कराकर दोनों ठाई आ जा कर देखिए कि रोड, पक्की रोड इंग्लिश टोला पर प्योर जादव का है। वहाँ हमको कोई कह दे, मैं वोट का राजनीति कभी नहीं किया हूँ, मैं जन समुदाय के सेवा का किया हूँ। जो आज भी कोई जीते हुए मुखिया खड़ा हो जाए और मैं, तो वहाँ लोग प्रियता देखिए किसका है। मुखिया जी बात करें इस बार चुनाव में, अगर आपको जनता जीत कर प्रतिनिधि बनाती है तो मेन आपका विकास का मुद्दा क्या होगा? देखिए, खासकर मुखिया
मुखिया का काम यही ना होता है जी कि आम जन समुदाय को जी माने नली, गली, जी जन वितरण, जी स्वास्थ्य जी और शिक्षा, जी यही ना है। जी इस सब को दुरुस्त करना है ताकि देखिए अमीर जो जरा सा संपन्न हुआ तो उसका लड़का चला गया पटना, जी आरा, लेकिन गरीब और किसान का लड़का तो इसी विद्यालय में न पढ़ेगा। जी बिल्कुल तो उसके लिए तो उस अपने पीरियड में किए हैं, एकदम किए हैं, कोई उंगली नहीं उठा सकता है। जी और अभी भी एकदम निश्चित तौर पर इसको दुरुस्त कर देंगे। मैं जब तक था हॉस्पिटल में 2-2 डॉक्टर बैठते थे, जी। आज स्थिति हो गया कि एकदम ताला लॉक है, ताला खुलबे नहीं करता है। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। मतलब ये साफ है कि पिछले 5 सालों में चाहे गली नली, राशन किरासन, किसी तरह का जितना भी काम है सब पूरे पंचायत में, सिमराव पंचायत में बंदर बाट का काम हुआ है। अगर जी मुखिया रविंद्र सिंह जी को इस बार जनता जीत करके मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ लाती है तो चाहे गली नली हो, सड़क हो या फिर शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, हर तरह से मदद करने का गरीब गुरबों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। सहयोगी बिक्की के साथ मैं विवेक, न्यूज़ वन नेशन आरा।